सबसे पहले बात करते हैं दिन ब दिन बढ़ती हुई स्मोक की। जिंदा दिलों के शहर में दम घुटने लगा, कैसे सांस लें, कहां जाएं, अहले लाहौर को नजर लग गई। स्मोक ने शहरियों को घरों में महसूर होने पर मजबूर कर दिया। आलूदगी के हिसाब से आज भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। 400 से ज़ायद AQI बुजुर्गों और मरीजों के लिए खतरे की घंटी। दिल और दमा के मरीजों के साथ तंदुरुस्त अफराद को भी सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। दिन ब दिन स्मोक बढ़ती जा रही है। कभी लाहौर पहले नंबर पर आता है तो कभी दूसरे नंबर पर। स्मोक के हालात दिन ब दिन बद से बदतर हैं। अहले लाहौर को नज़र लग चुकी है। स्मोक ने शहरियों को घरों में महसूर होने पर मजबूर कर दिया है, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें, घरों से कम निकलें, लेकिन कामकाज के लिए लाहौरियों को बाहर निकलना पड़ता है। जिंदा दिलों के शहर में दम घुटने लगा है, कैसे सांस लें, कहां जाएं, अहले लाहौर को नजर लग गई। स्मोक ने शहरियों को घरों में महसूर होने पर मजबूर कर दिया। आलूदगी के हिसाब से आज भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। 400 से ज़्यादा AQI बुजुर्गों और मरीजों के लिए खतरे की घंटी। दिल और दमा के मरीजों के साथ तंदुरुस्त अफराद को भी सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। अहले लाहौर को नज़र लग गई है। स्मोक ने शहरियों को घरों पर महसूर होने पर मजबूर कर दिया है। आलूदगी के हिसाब से आज भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है और 400 से ज़ायद AQI बुजुर्गों और मरीज़ों के लिए ख़तरे की घंटी है। दिल और दमा के मरीजों के साथ तंदुरुस्त अफराद को भी सांस लेने में दुश्वारी है। तो खबर यह है कि स्मोक ने शहरियों को घरों में महसूर होने पर मजबूर कर दिया है। आलूदगी के हिसाब से आज भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है और 400 से ज़ायद AQI बुजुर्गों और मरीजों के लिए खतरे की घंटी है। स्मोक की बात करें तो स्मोक ने पिछले एक अशरे से लाहौर को निशाने पर ले रखा है। हर साल 2 से 3 माह एयर क्वालिटी इंडेक्स तशवीशनाक हो जाता है। धुआं और धुंध मिलकर जहरीली और इंसान दुश्मन धुंध को जन्म देते हैं। इन 3 माह के दौरान बागों का शहर कहलाने वाला गर्द का शहर बन जाता है। फ़िज़ाई आलूदगी के बायस बच्चे, जवान, बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। आपको ये भी बताएं कि लाहौर में स्मोक के बादल 2014 में छाना शुरू हुए और हर साल सर्दी से पहले स्मोक के बादल गहरे होते जाते हैं, लेकिन इस हवाले से कोई इक़दामात नहीं किए जाते। स्मोक ने दुनिया को आज नई कई सदियों से अपनी लपेट में ले रखा है और लाहौर एक मरतबा फिर स्मोक में पहले नंबर पर आ चुका है। स्मोक के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्मोक ने लाहौरियों की जान नहीं छोड़ी है। दिन ब दिन स्मोक बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि घरों से कम निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन शहरी जाएं तो जाएं कहाँ, कामकाज के लिए बाहर निकलना ज़रूरी है। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा जारी है। फ़िज़ाई आलूदगी से शहरी मुतासिर होने लगे हैं। हस्पतालों में भी खुश खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा होने लगा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से बढ़ जाए तो हेल्थ एमरजेंसी शुमार की जाती है। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें और मास्क, ऐनक और मुंह को बार बार वॉश करें। आपको ये भी बताएं कि अक्टूबर से दिसंबर के 3 माह में स्मोक पर काबू पाने के कई अहकाम दिए जाते हैं। जो ही स्मोक का सीज़न ख़त्म होता है, तमाम अहकाम और मनसूबे फरामोश हो जाते हैं। माहिरीन कहते हैं लाहौर में इंसदाद स्मोक के पायदार और तवील अलमयाद हल दरकार है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, बताइए कि अक्टूबर से दिसंबर के 3 माह में स्मोक बढ़ जाती है और उस पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जाते हैं, तो हम ऐसे इकदाम पहले से क्यों नहीं करते, क्योंकि स्मोक जो है वो इन 3 माह में ज़्यादा होता है। देखें, पहली बात तो ये है कि ये आपका मुझे बिल्कुल पसंद आई बात कि जब भी स्मोक होता है हमारी हुकूमतें बड़ी एक्टिव हो जाती हैं और जब सर पे पड़ता है फिर काम करती हैं और फिर भूल जाती हैं। और ये सवाल 75 साल में जितनी हुकूमतें पिछली आई हैं उनसे पूछना चाहिए कि आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए क्या किया। एनवायरनमेंट को किसी ने भी पिछले 75 सालों में सीरियस नहीं लिया। ये तो हमारी चीफ मिनिस्टर की एक आप कह लें कि आपको एक ऐसा चीफ मिनिस्टर बेशक आर्जी तौर पर मिला, उन्होंने जो है इसको बड़ा सीरियसली लिया और हमारी जितनी प्लानिंग हो रही है वो वक्ती तौर पर हम नहीं कर रहे कि हम आज करें और उसके बाद ये ख़त्म हो जाए। हम इस दफ़ा जो प्लानिंग कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कर रहे हैं कि हम रहें, हम नहीं रहेंगे तो लेकिन हमारे बाद जो है ना लोग हमें याद करें कि कोई हुकूमत आई थी जिसने स्मोक पे काम किया था। आप देखें कि पहली बारी ये पाकिस्तान की तारीख में होने जा रहा है कि आर्टिफिशियल रेन पे काम हो रहा है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम अगर थोड़े दिनों में हालात अच्छे हुए तो हम इस पे एक आर्टिफिशियल रेन करेंगे और ये पाकिस्तान की तारीख में। ठीक है सर, ये बताइएगा कि महकमा सेहत इस हवाले से क्या इकदाम कर रहा है।
دیکھیں محکمہ صحت کے حوالے سے تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ماسک کی انہیں بڑی تلقین کی ہے. ماسک پہن کے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو الرجی کی بیماری ہیں جن سے سانس اور دمے کی تکلیف ہوتی ہے اور وہ جو پوائزن اندر جاتا ہے اس قسم کا ایئر کا تو وہ رک جائے گا. دوسری چیز ہم نے یہ کی تمام ہسپتالوں میں ہم نے ادویات کی مکمل فراہمی کی ہے، خاص طور پہ اس موسم میں کیونکہ پالن کی الرجی بھی شامل ہو جاتی ہے اور وائرل انفیکشن چینج آف ویدر کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے سانس کی بیماریوں کی دوائیں، انہیلر، آکسیجن اور تمام ادویات وافر مقدار میں پرووائڈ کی ہیں کہ چلو اگر کسی کو تکلیف ہو تو ہماری وجہ سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے کسی کی جان نہ جائے. تو اس پہ بھی ہم نے بڑا کام کیا اور اس کے باقاعدہ SOP جاری کیے ہیں. اور ہماری حکومت نے یہ جو کیا ہے کہ جو پابندی لگائی ہے کہ جو ہفتے اور اتوار کی وہ اسی لیے لگائی ہے کہ تاکہ لوگ کم سے کم نکلیں. اور یہ جو پیٹرول کی کنٹامینیشن زیادہ ہوتی ہے کہ جب دھواں نکلتا ہے کاربن جلتی ہے تو یہ بھی ہم نے کوشش کی. اور ہم نے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کیا واقعی 2 دن کی پابندی سے حالات بہتر ہوں گے؟ کیونکہ دوسری جانب معیشت کو نقصان ہوتا ہے، تاجر برادری پریشان ہوتی ہے اور وہ آپ کے ان احکامات اور ان کاموں کی وجہ سے نالا نظر آتے ہیں. نہیں دیکھیں اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہفتے والے دن تو ویسے بھی ہم نے یہ کیا کہ 3 بجے وہ کھول سکتے ہیں دوبارہ اپنی شاپس. ہمیں احساس ہے ویسے بھی 12 سے پہلے مارکیٹیں کھلتی نہیں ہیں تو وہ 3 بجے کی کوئی اتنی بڑی پابندی نہیں لگائی. لیکن دیکھیں نا اس کے علاوہ جو ہم کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم انوائرمنٹل لیب پہ کام کر رہے ہیں، ہم پیٹرول کی کوالٹی کو چیک کر رہے ہیں، ہم الیکٹرک موٹر سائیکل کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم تمام موٹر سائیکل آئندہ جو محکمہ ہے وہ الیکٹرک خریدے گا. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جوید اکرم صاحب نے. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سر یہ بتائیے کہ ہاسپٹلز میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور حکومت پنجاب اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے مریضوں کو ٹریٹ کرنے کے حوالے سے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں یہ سردیوں میں ویسے ہی جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں اور جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ایمرجنسیز بہت حد تک بڑھ جاتی ہیں ہارٹ کی وجہ سے اور پھیپھڑے کی بیماریوں کی وجہ سے، خاص کر جن کو دمہ ہے، شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے. اس وقت ہاسپٹلز میں ہم نے بیڈ رکھے ہوئے ہیں، ہر میجر ہاسپٹل میں ICU میں ان ایمرجنسیز کو ڈیل کرنے کے لیے ریزرو کیے ہوئے ہیں بیڈ. اور جیسے ہی انشاءاللہ موسم ٹھیک ہوگا، بہتر ہوگا، یہ اسموگ وغیرہ ختم ہوگی تو پھر ریلیکس کریں گے. ابھی اس وقت ہائی الرٹ پہ ہیں تمام ہاسپٹل اور الحمدللہ آ تو رہی ہیں لیکن اتنی کریٹیکل ایمرجنسی نہیں آ رہی. جو کریٹیکل ہوتے ہیں وہ دسمبر میں جا کے ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ چیسٹ کی پرابلمس اور بلڈ پریشر ایک دم بڑھتا ہے سردیوں میں تو اس کی وجہ سے ہارٹ پہ بہت پریشر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب لاہور نیوز کے توسط سے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ اس سموگ میں کیا احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں اور کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس کے بعد اگر آپ کو سموگ نے اثر انداز کیا ہے تو وہ اثر کم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ غیر ضروری طور پہ گھر سے نہیں نکلیں. غیر ضروری طور پہ صبح یا رات کو موٹر ویز پہ سفر نہیں کریں کیونکہ ظاہر ہے ویزیبلٹی کم ہوتی ہے اور اسی لیے ایکسیڈنٹس بھی انفارچونیٹلی زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا اگر نکلنا بھی ہے تو ماسک ضرور پہنیں اور اس کی پابندی لگا بھی دی گئی ہے. اور ماسک کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ اینک اگر آپ نے ویسے نہیں بھی لگاتے اینک تو اینک ضرور لگا کے رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آنکھوں میں کنجنکٹیوائٹس وغیرہ نہیں ہوگا. باوضو کریں، بار بار وضو کریں، آنکھیں بھی دھوئیں، ناک بھی، اور غرارے کریں تو اس سے بہت حد تک بہتری آئے گی. اور پانی کا، صاف پانی کا وافر استعمال کریں، اس سے آپ کی امیونٹی بھی بہتر ہوتی ہے اور یہ واش ہوتا رہتا ہے سارا کچھ. تو انشاءاللہ یہ کرنے سے آپ کے بہت اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے اور یہ وقت گزر جائے گا. مشکل وقت ہے اور ہوپ فلی انشاءاللہ جو اگلے سالوں میں ایسے اقدام کیے جائیں گے کہ یہ جو ہر سال ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے کرائسس یہ نہ کرنی پڑے. بہت شکریہ ڈاکٹر جوید اکرم صاحب اور ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور سموگ کے حوالے سے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے بتایا.
लाहौर में स्मोक के तदारुक के लिए तजुर्बाती तौर पर मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी है। राइट फायर के जरिए क्लाउड सीडिंग के हवाले से समरी सेक्रेटरी खजाना को इरसाल कर दी गई है। मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए का तखमीना भिजवा दिया गया है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में स्मोक के तदारुक के लिए तजुर्बाती तौर पर मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। रॉकेट फायर के जरिए क्लाउड सीडिंग के हवाले से समरी सेक्रेटरी खजाना को इरसाल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए का तखमीना भिजवाया गया है। मसनूई बारिश बरसाने की हतमी इजाजत निगरान वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से मशरूत होगी। ज़राए के मुताबिक मसनूई बारिश के हवाले से इब्तदाई समरी भिजवा दी गई है। मसनूई बारिश के लिए महकमा मौसमियात और महकमा माहौलियात का अहम किरदार है। दोनों महकमों के अहकामात पर क्लाउड सीडिंग रॉकेट फायर किए जाएंगे। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर का कहना है कि क्लाउड सीडिंग मसनूई बारिश बरसाने में सबसे तेज टेक्नोलॉजी है। चीनी माहिरीन ने रिसर्च पर 15 साल लगाए। चीन से बात हो गई, जल्द माहिरीन पाकिस्तान आएंगे। बारिश के लिए हवा में नमी और बादलों का होना जरूरी है। 5000 फुट बुलंदी पर बादलों के ऊपर जहाज के जरिए सीड फेंके जाएंगे, फिर मसनूई बारिश का तजुर्बा कामयाब होगा। निगरान सूबाई वज़ीर आमिर मीर ने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब की भरपूर कोशिश है कि रवा साल ही मसनूई बारिश का इब्तदाई तजुर्बा किया जाए। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। लेस्को का नादहिंदा सरकारी इदारों से वाजबात की वसूली का फैसला। रिकवरी के लिए तमाम मुतल्लिका ऑफिसर्स को हिदायत जारी। PIA 23 करोड़ रुपए से जायद का नादहिंदा। MS सर्विसेज हॉस्पिटल का दफ्तर 13 करोड़, म्यू हॉस्पिटल 7 करोड़ रुपए से जायद का नादहिंदा। TMO दादागंज बख्श टाउन ने 11 करोड़ रुपए से जायद के वाजबात अदा नहीं किए। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लेस्को इंतजामिया की जानिब से सरकारी नादहिंदगान से वसूली का फैसला किया गया है। लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर की जानिब से तमाम मुतल्लिका अफसरान को जो है वो इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं। लेस्को की जानिब से सरकारी नादहिंदगान की नई फहरिस्तें भी जारी कर दी गई हैं। इन फहरिस्तों के मुताबिक PIA लाहौर 23 करोड़ रुपए से जायद का नादहिंदा है। इसी तरह चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कसूर 17 करोड़ रुपए से जायद का नादहिंदा है। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी स्ट्रीट लाइट कसूर 15 करोड़ रुपए से जायद नादहिंदा है। एक्सीएन वासा सीवरेज पंपिंग स्टेशन कोकर रोड शादबाग 13 करोड़ से जायद का नादहिंदा है। MS सर्विसेज अस्पताल का दफ्तर 13 करोड़ रुपए से जायद का नादहिंदा है। इसी तरह सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर वासा शादबाग बंद रोड 11 करोड़ से जायद का नादहिंदा है। डायरेक्टर ऑपरेशन नॉर्थ LDA डिस्पोजल स्टेशन ताजपुरा जो है वो 10 करोड़ रुपए से जायद का नादहिंदा है। लेस्को इंतजामिया का कहना है कि तमाम मुतल्लिका जो है वो इदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और अगर किसी ने जो है वो अपने वाजिबात अदा ना किए तो फिर उनके जो है वो कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए जाएंगे। फहद, ये बताइए, आम सारिफ अगर बिल नहीं जमा कराता तो दूसरे बिल के बाद उसका मीटर काट दिया जाता है, तो इन इदारों के हवाले से क्यों ऐसे इकदाम नहीं किए जाते? दूसरी जानिब ये बताइए कि मुतल्लिका इदारे तो हुकूमत के इदारे हैं, हुकूमत की फंडिंग है, तो ये इदारे क्यों बिल नहीं जमा कराते? जी बिल्कुल, इदारों की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो फंड मौका पर फराहम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से जो है वो वाजिबात ताख़ीर का शिकार होते हैं। ताहम दूसरी जानिब लेस्को की जानिब से तमाम इदारों के खिलाफ जो है वो सिर्फ नोटिस ही दिए जाते हैं। अगर कोई अमली इक़दाम जो है वो दिखाई नहीं देता, नोटिस जारी किए जाते हैं, उसके बाद उनके चंद मिनट के लिए जो है वो कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाते हैं, मगर उसके बाद फिर दोबारा जो है वो कनेक्शन बहाल किए जाते हैं। ये तमाम जो है वो मामला जो है वो हुकूमती लेवल पर होता है और जब हुकूमत की जानिब से लेस्को को जो है वो प्रेशराइज किया जाता है तो फिर वापस जो है वो कनेक्शन फौरी तौर पर बहाल भी कर दिए जाते हैं। तो लेस्को हुकाम का कहना है कि इस दफा जो है वो ये कार्रवाई का फैसला किया गया है कि जो नादहिंदगान है उनके खिलाफ जो है वो फहद, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस साल में इससे पहले भी एक दफ़ा रिकवरी के हवाले से लेस्को एक्टिव हुआ था, उसके बाद इदारों से कोई मामला तय पा गए, लेकिन क्या अब ये रिकवरी कर पाएंगे? जी बिल्कुल, ये इसी तरह होता है। 1-2 माह के बाद जो है वो लेस्को इंतजामिया की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयों का जो है वो फैसला किया जाता है और नोटिस भी जारी किए जाते हैं और जो सरकारी इदारे हैं जिनमें खासतौर पर वासा और LWMC और जो ज़िली जो इंतजामिया के मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी जानिब से जो है वो ये यकीन दहानी करवाई जाती है और चेक्स भी दिए जाते हैं, अमाउंट के चेक किए जाते हैं और उसके बाद जो है ये कनेक्शन जो है वो दोबारा बहाल किए जाते हैं। कनेक्शन दोबारा बहाल कर दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया फहद। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से इस्लामिक रिलीफ के वफ्द की मुलाकात। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके फलाह बहबूद पर बातचीत। बच्चों के फलाह बहबूद के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्फाक और वफ्द ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। तफसीलात के लिए बात करते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से इस्लामिक रिलीफ यूएसए की वक्त की मुलाकात हुई। मुलाकात में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके फलाह व बहबूद पर बातचीत की गई। इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान के वक्त ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ सेक्शन का दौरा भी किया। वक्त में बच्चों के हॉस्टल और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो स्कूल का दौरा भी किया। इस मौके पर चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान के माबैन MOU के तहत काम जारी है। प्रोटेक्शन ब्यूरो और इस्लामिक रिलीफ का बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया जा रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और इस्लामिक रिलीफ मिलकर बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद के जो इक़दाम कर रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस्लामिक रिलीफ समेत बच्चों के लिए काम करने वाली तमाम NGOs के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। GC यूनिवर्सिटी में गुरु नानक चेयर का क़याम, दयाल सिंह रिसर्च एंड कल्चर फोरम और GC के इश्तराक से चेयर का क़याम अमल में लाया गया। चेयर का क़याम बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में हुआ। सिख यात्रियों ने बाबा गुरु नानक चेयर का क़याम को खुशाइन करार दिया। तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन के हवाले से जो तकरीबात जारी हैं उसमें आज GC यूनिवर्सिटी में एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया और इस तकरीब की खसूसियत ये थी कि बाबा गुरु नानक चेयर का यहाँ पर क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और यहाँ पर उनकी तरफ से इस चीज़ को खुशाइंद करार दिया गया। इस वक्त हमारे साथ जसबीर सिंह बोपाराय मौजूद हैं जो कि कनेडा से आए हुए हैं अपने जत्थे के साथ। इनसे ज़रा बात करते हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਜੀ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन आज जिस चेयर का क़याम अमल में लाया गया है उससे तवक्को यही की जा रही है कि इससे ना सिर्फ अमन भाईचारे का जो पैगाम बाबा गुरु नानक की जानब से दिया जाता रहा है उसका प्रचार किया जाएगा, बल्कि जो जहाँ पर लोग हैं उन तक भी ये पैगाम पहुँचाया जाएगा कि अमन और मोहब्बत का पैगाम होता है वो किसी मज़हब, सरहद या किसी मुल्क की कैद में नहीं रह सकता, वो खुली हवा की तरह होता है और उसने फैलना ही होता है। जी आपका बहुत शुक्रिया।